बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद महानुभाव, गुरु महाराज के पितृगृह शिकलीगढ़ धरहरा में एक बार गुरु महाराज जी विराजमान थे। ये उस समय की बात है जब संतमत का प्रचार ईश्वर भक्ति के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में था। शिकलीगढ़ धरहरा के ही बगल में परिहारी नामक एक गांव है। वहां के कुछ उच्च वर्णों के लोगों ने आपस में योजना बनाई, विचार किया कि ये मेहीदास देवताओं को नहीं मानते हैं, इनको अपने गांव में बुलाकर शास्त्रार्थ करना चाहिए और इनको अपमान भी करना चाहिए। लोगों ने कहा तब तो उनको अपने गांव में बुलाया जाए। सब ने एक स्वर में कहा हाँ हाँ, अवश्य उनको बुलाने की योजना बनाई जाए। सब ने योजना बनाई और उसमें से दो सज्जन पहुंच गए शिकलीगढ़ धरहरा। गुरु महाराज जी को प्रणाम करके निवेदन किया, हृदय में छल कपट रखकर और मुंह में मीठी बोली बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन दीपक तले अंधेरा, बगल में परिहारी गांव है, यहां भी तो अपना ज्ञान का प्रकाश जाकर कम से कम फैला दीजिए। हम अज्ञानियों को भी तो ज्ञान देने की कृपा करें। इसके लिए हे गुरुदेव, आप हमारे गांव में सत्संग के लिए समय दीजिए। गुरु महाराज अंतर्यामी, वो जान गए इन लोगों के मन की बात। गुरु महाराज कुछ सोचकर समय दे दिए और गुरुदेव ने कहा, मेरे पास सवारी साधन नहीं है, आप कुछ बैलगाड़ी आदि सवारी पठा दीजिए, हम चले जाएंगे। समय आया, परिहारी गांव से बैलगाड़ी लेकर एक सज्जन आए, गुरु महाराज को गाड़ी में बिठाए और रवाना हो गए। जब गांव के निकट पहुंचे तो रास्ते में गुरुदेव ने कहा, ये बगल में किनका मंदिर है? बगल में एक मंदिर है। गुरुदेव ने कहा, गाड़ीवान, ये किनका मंदिर है? गाड़ीवान ने कहा कि गुरुदेव, ये शिवजी का मंदिर है। गुरु महाराज ने कहा, गाड़ीवान, गाड़ी रोको। और गाड़ीवान ने गाड़ी रोका और गुरु महाराज अपने पैर के जूते खोलकर श्रद्धा से शिवजी के मंदिर में जाकर प्रणाम किया। वो गाड़ीवान ने देखा कि अरे, हम लोग तो कह रहे थे कि देवताओं को नहीं मानते हैं, ये तो इतनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रणाम किया। और यह खबर गुप्तचरों को मालूम हो गई। वहां भी लोगों ने विचार किया कि हम लोग जो सोच रहे थे, मेहीदास वैसा नहीं है, इन्होंने तो देवताओं को भी प्रणाम किया है। और जब आगे बढ़े, जब गांव नजदीक आ गए तो एक स्थान और देखा। गुरु महाराज ने कहा, गाड़ीवान, ये किनका स्थान है? गाड़ीवान ने कहा कि हुजूर, ये भगवती देवी का स्थान है। गुरु महाराज ने कहा, गाड़ी खोलो। गाड़ी का मोहड़ा उतारा गया। गुरु महाराज फिर नीचे उतरे और पैरों से जूते खोलकर श्रद्धा से माता भगवती के मंदिर में गुरु महाराज ने प्रणाम किया। यह देखकर तो उस गांव के जो योजना बनाने वाले, अपमान करने के लिए गुरुदेव को जितने लोग इकट्ठे हुए थे, सबके हृदय पिघल गए। सबों को ज्ञान हो गया कि अरे, हम लोग तो मेहीदास को, इतने बड़े संत को अपमान करने के लिए योजना बनाए थे, लेकिन यह तो बड़ा अनर्थ हो जाता। मेहीदास कोई साधारण संत नहीं, ये तो सभी को मानते हैं। यदि देवताओं को नहीं मानते तो प्रणाम क्यों करते? तब तो महाराज उल्टा हो गया। सब लोग
अंदर ही अंदर क्षमा याचना करने लगे और गुरु महाराज को बुला करके श्रद्धा से प्रवचन भी सुने और बहुत लोगों ने दीक्षा भी ली और गुरु महाराज की जय जयकार किया है। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज कोई साधारण संत नहीं थे, वे किसी का खंडन नहीं करते थे। ईश्वर भक्ति का प्रचार यह संत मत का सिद्धांत है, क्योंकि ईश्वर एक है, अनेक नहीं। गुरु महाराज कोई साधारण भक्त नहीं, साधारण संत नहीं, और जो भक्त होते हैं किसी का खंडन नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, अपने इष्ट पर श्रद्धा भक्ति रखते हुए सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। इसलिए सज्जनों, हम लोगों को भी अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करना चाहिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा रखनी चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी देवी देवताओं का अपमान करें, ऐसा नहीं। इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज के इस प्रसंग से हम लोगों को भी ज्ञात होता है कि संसार में जो भक्त होते हैं वो किसी का अपमान, किसी का खंडन नहीं करते। उनके पास क्षमता होती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदय में व्यापक है। इसलिए भक्त केवल पत्थर की मूर्तियों में भगवान को नहीं देखते, वे तो समस्त भूत प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करते। ऐसे महान संत हमारे गुरु महाराज थे। इसलिए ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।